रही बात स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी को नगर निगम से जोड़कर देखना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है। कचहरी के पुल से लेकर घंटाघर हनुमान मंदिर तक 5 साल में वो सड़क स्मार्ट नहीं हो पाई। ये इस नगर निगम की उपलब्धि है 5 साल की। 6 बार वो सड़क खुद गई, व्यापार चौपट हो गए, लोग जहाँ जरूरत थी वहाँ वही काम नहीं हो पाए। तो प्राथमिकता के आधार पे तो काम हुए नहीं है, इसी जनता के अंदर आक्रोश है और वो आक्रोश का कारण ही कुछ बदलाव की तरफ भी संकेत है। विकास कार्य का बता रहा, तो उसी बात को तो मैं अभी बात कर रहा था कि एक जगह मैंने कहा 3 से 6 साल के बच्चों को हम लोग जो सरकार की योजना का लाभ देंगे और उन्हें फ्री पढ़ाओगे। वो दूसरा नारा दे रहा, मैं फ्री दारू पिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा, वो फ्री शराब पिलानी शुरू कर दी। तो सारा शराब पिलाने, जो शराब पिलाने वाला वो विकास कर देगा, उसने विकास कर दिया। जो पढ़ाने वाला है, वो लड़की बेचारी लड़की कर रही है, वो कहेगी मैं इस क्षेत्र को नशा मुक्त कर दूंगी। इस क्षेत्र में नशा मुक्त नहीं होगा। महिलाओं के साथ में महिलाएं पीड़िता चूल्हा बर्तन करके लाती है, शराब वो भी छीन लेगा और बच्चों का आपका जब वो पढ़ नहीं पाएगा, वो आपको मिड डे मील खिलाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई है नहीं है। और जब ये सारी व्यवस्थाओं पर बुनियादी मूलभूत बुनियादी चीज पर नहीं ध्यान देंगे तो कैसे विकास कर रहे हैं, कैसे देश को सुधारने की बात करेंगे। और आज ये मैं बताऊंगा कि जो लोग पार्षद बनते हैं वो जो सरकार योजनाएं ला रही हैं वो सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर वो जनता तक उन योजनाओं को पहुंचा दे तो शायद जनता का भी विकास हो जाए। अब आप देख लो, सड़कें बना रहे हैं, कहीं जातिवाद पे ला रहे हैं और कहीं कुछ नहीं ला रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ उन पार्षद लोगों से जो जातिवाद को न लाकर लोगों का विकास कराएं, जनता का विकास कराएं। तो यही मेरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 4 मई को निकाय चुनाव होने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सभी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है। अभी 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री सहारनपुर आए थे। उन्होंने भी यहां पर अपने प्रत्याशी को डॉक्टर अजय कुमार जो भाजपा से है उन्हें उम्मीदवार बनाने की जनता से अपील की है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, पर उसमें विकास कार्य कितने हुए इसको लेकर हमारे साथ सहारनपुर में कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ विकास कार्य हुए हैं नहीं और जनता के मुद्दों का समाधान हुआ है नहीं। जी, क्या नाम आपका? अरुण त्यागी। अरुण जी, क्या हम बात करें यहाँ विकास कार्य स्मार्ट सिटी हुआ है, अब पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए? क्या काफ़ी विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में। हमारे पूर्व पार्षद प्रदीप पवार जी ने काफ़ी काम किया है। शहर की बात करूँ तो स्मार्ट सिटी में सहारनपुर को नंबर मिला है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। अब जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कोई भी काम होता है तो उसे 5 साल में कंप्लीट करना असंभव होता है। तो उसके लिए हमें और समय चाहिए। और जैसे कि पार्टी का रुझान है, देश प्रदेश में भाजपा की लहर है, तो हमें इस बार फिर मेयर पद पे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार जी आएंगे। हमारे वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी जसम सिंह जी जीतेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा बहुत चारों तरफ पवार जी से तो काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुर्गापुरी में काफ़ी विकास कार्य नहीं हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है। इसमें क्या कहना है? कई जगह ऐसी होती है कि हर लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर सकता कोई भी। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी नहीं सबको खुश कर पाए। बट वो कुछ विरोधी लोग हैं जो खुश नहीं हैं। आम जनता से आप पूछेंगे तो बहुत काम हुआ है। सड़कें भी हैं, नाली भी है, लाइटें भी है, लेकिन कोई एक आधा अगर रह जाता है तो उसे आगे के लिए प्रयास रहेगा कि उसे आगे निरंतर उस काम को कराया जाए। जी, मैं विनायक शर्मा नाम है। मैं राम विहार मोहल्ले में रहता हूँ और काफ़ी समय से हमारे यहाँ भी सड़कें नहीं बन पाई हैं और पूरा 5 साल ही निकल गए उसमें। और कोई अब आप शहर में जाके देखे, अगर चिलकाना रोड जाते हैं इधर डर लगता है कि समय से पहुँच भी पाएंगे नहीं। सारा शहर खुदा पड़ा है। क्या विकास कार्य सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गया है। वेटरनरी में अभी पशु चिकित्सा में के क्षेत्र में कोई इतना वो काम नहीं हो पाया। यहाँ वेटरनरी यूनिट आई थी, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, उसमें 2 लाख के बस फोटो खिंचवाने के काम हो रहे हैं सरकार के, और कुछ नहीं। ये तो कह रहे कोई विकास कार्य नहीं हुए। अब इन महानुभावों का मैं नहीं कह सकता क्या नज़रिया है, बट आप शहर में जाकर देखें, पूरे शहर में सिविल लाइन एक दूसरे से कनेक्ट कर दी गई है। ओवर ब्रिज जो है उन पे काम चलता है। ज़रा सा कहीं पे भी कुछ होता है तुरंत काम हो जाता है। लाइटें हर जगह हैं। देर रात को लेडीज़ अब आ सकती हैं, जा सकती हैं। मुझे तो लगता नहीं, काम तो हो रहा है। अच्छा, हम बात करें विकास कार्य के साथ साथ, क्या इस बार जनता के नए मेयर को देखना चाहेगी, क्या पार्टी के नेता को देखना चाहेगी? नहीं, जरूर ऐसा मेयर चाहिए जो सही में विकास कर सके।
चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, चलो क्षेत्रीय स्तर पे तो चलो जो हो रहा है, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल बेकार हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पा रहा। बच्चे स्कूल, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्तर से लेके इंजीनियरिंग तक करो तो लूट खसोट है पूरी, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्या क्या करेगा बताओ, है ना। बड़ी समस्याएं हैं इस तरीके। मंत्री जी आए थे, कहा था हमने क्राइम खत्म कर दिया। अतीक को लेकर यहाँ भाजपा का जो नेता है वो लोग भी कह रहे हैं अतीक के मामले को लेकर एक चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या कहना? देखिए, अतीक को खत्म करने से बात नहीं बनती है। अतीक को क्या है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे अतीक तो हर एक जिले में हैं, उनको कौन खत्म करेगा, कैसे होगा वो? सिर्फ एक चीज को लेके देखा नहीं जा सकता, है ना। ठीक है, इस तरह के चुनाव लड़ना इसे अतीक के नहीं, ऐसा चुनाव लड़ा जाता है विकास पे। हमें आगे भविष्य है बच्चों का। बच्चे पढ़ाई, जब एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है, जब भारत की नींव ही खराब हो जाएगी तो आगे भारत क्या विकास करेगा? चिकित्सा, आप किसी भी डॉक्टर, आज मेयर पद पे डॉक्टर अजय कुमार जी खड़े हैं, आप किसी भी, इतने डॉक्टर हो चुके हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन, कोई सही ट्रीटमेंट, घबराता आदमी सही डॉक्टर चूज नहीं कर पाता। इतने डॉक्टर हो गए हैं, चिकित्सा सुविधा कहीं नहीं है कुछ भी, है ना। यतेंद्र पवार। इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, लगना कुछ नहीं है, हर चीज निर्धारित होती है यहाँ पर तो। पर लेकिन मेरा तो अपना जो मानना है कि एक पॉलिसी के तहत होनी चाहिए और जहाँ जरूरत हो वहाँ विकास होना चाहिए। हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि आदमी ने, मेन चीज जो सभासद है, उसने जो अपने पीछे लगे साथ लगने वाले आदमी है उन्हीं तरफ तो काम करा दिया, कहीं गड़ौंजा फड़वा के दोबारा बनवा दिया, और जहाँ जरूरत थी वहाँ वही काम नहीं हो पाए। तो प्राथमिकता के आधार पे तो काम हुए नहीं है, इसी जनता के अंदर आक्रोश है, और वो आक्रोश का कारण ही कुछ बदलाव की तरफ भी संकेत है। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है तो अलग चुनाव तरह का माहौल का चुनाव बन रहा है, तो टक्कर बराबर की है बसपा और भाजपा में, तो क्या लग रहा है इसमें? जनता क्या सरकार करना चाहती है? तो जनता ये चाहते हैं कि उसे मूलभूत सुविधाएं मिले, और एक आदमी अपने कर दे रहा है ईमानदारी से, और तो वो चाहता है उस कर के मुकाबले उसे क्या नाम है, वो सब सुविधाएं मिले जो उसे उसकी जरूरतें हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी कहीं न कहीं, हमारी नगर पालिका वो चीज में कहीं ना कहीं अपने आप को सैन्य महसूस करती है, अपने आप कमजोर महसूस करती है कि वो मूलभूत सुविधाएं आम नागरिक तक पहुंचाने में अभी कामयाब नहीं हो पाई मूल रूप से। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ सेक्टर में आपका जो लेबर कॉलोनी में आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैं देख रहा था। विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास तो नाले में बह दिया। नाले में तमाम स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो नालों में वो निकल के चला गया सारा, और क्योंकि उस नाले में ढूंढ भी नहीं पाएंगे उस पैसे, वो कहाँ चलेगा, कहाँ का नाले फाड़ फाड़ कर किया जा रहा। सड़कें सारी की सारी एक साथ पाड़ी, हमने पहले कहा था कि एक ही सड़क को बनाओ और इसी को पाड़िए। पूरा करीब 1 साल से ज्यादा आपका जो है अव्यवस्थित चल रहा शहर, आपका जब पूरी तरह से धूमिल हो रखा, धूल कणों से फ्री हो रखा। सेक्टर ये यहाँ के जो पूर्व पार्षद है बने थे पवार जी, उनका काफी विरोध देखा जा रहा है यहाँ, और सरकार ने उनका टिकट काट भी दिया है। तो इसमें क्या है, इस बार जो भाजपा प्रत्याशी क्या इस बार यहाँ से वो वोट किस तरह का जुटा पाए? बस वही पैसा लगाने वाले थे, उन्होंने टिकट काटा, जब उसने मान लिया इस बात को, फिर जब वो निकम्मा ना करा रहा का टिकट काटा, तो उसके बाद दूसरे का राज उतर। मैं बगल की सीट वाला बता रहा था, सेक्टर 41 पे 2 ठेके हैं, शराब का ठेकेदार और फाइनेंसर चुनाव लड़ रहा बीजेपी का। आप ऊपर आपका जो डॉक्टर साहब लड़ रहे, जिसे 1 मिनट की जो हाथ देखने के 600 रुपये लेता था, और वो लेकिन चेहरा देखने के 1000 रुपये लिया करेगा फीस के आपका जाए। जिसका राजनीति से समाज की सेवा से कोई लेना नहीं, उसको टिकट दे के बैठा दिया कर दिया। उसके बाद अलीगढ़ का रहने वाला, और यहाँ आपका जिसे सेवा करनी होती है डॉक्टर साहब को, वो सेवा करता, तो मेडिकल में खाल उतार ले, गरीब व्यक्ति वहाँ इलाज नहीं करा सकता, उन्हें सेवा करनी है, अपने अस्पताल में सेवा कर लेता। तो उसके बाद ये चीज है सरकार की। विकास कार्यों की हम बात करते हैं, विकास कार्य क्या है? मैं विकास कार्य का बता रहा था, उसी बात को तो मैं अभी बात कर रहा था कि एक जगह मैंने कहा 3 से 6 साल के बच्चों को हम लोग जो सरकार की योजना का लाभ देंगे और उन्हें फ्री पढ़ाओगे। वो दूसरा नारा दे रहा, मैं फिर दारू पिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा, वो फिर शराब पिलाने शुरू कर दी। तो सारा शराब पिलाने वाला वो विकास कर देगा, उसने विकास कर दिया। जो पढ़ाने वाला है, वो लड़की बेचारी लड़की कर दिया, वो कह रही मैं इस क्षेत्र को नशा मुक्त कर दूंगी,
इस क्षेत्र में नशा महिलाओं को साथ में महिलाएं पीड़िता चूल्हा बर्तन करके लाती है, शराबी वो भी छीन लेगा, और बच्चों का आपका जब वो पढ़ नहीं पाएगा, जो वो आपको मिड डे मील खिलाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई है नहीं है, और जब ये सारी व्यवस्थाओं पर यदि मूलभूत बुनियादी चीज पर नहीं ध्यान देंगे तो कैसे विकास कर लेंगे, कैसे देश को सुधारने की बात करेंगे। और आज ये मैं बताऊंगा इस सरकार की जो नीति क्या रही, 2002 में चुनाव गोधरा का से शुरुआत करी इन्होंने आपका लड़ाई लड़ने की। 2002 का चुनाव गोधरा कांड से लड़ा, 2014 का चुनाव मुजफ्फरनगर करा के 2 महीने 3 महीने पहले ये होता करता है। इसके बाद में पुलवामा हमला 19 का चुनाव लड़ लिया 3 महीने पहले, 2 महीने पहले चुनाव है, और ये लड़के यार लड़ा के अब ये रिहर्सल हो रही। रिहर्सल के बाद में कौन सा कांड होगा इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा सरकार से क्या करेगी। और मैं कहूँगी ये राष्ट्रभक्ति का राग गाने वाली सरकार आज तक ये बता दे किसी राक्षस के बंदे ने या किसी नेता के बंदे ने जिस सीमा पर आपका जब कोई सीमा पर कुर्बानी दी हो या देश की आज़ादी में कोई योगदान हुआ हो, कोई एक रहा जो शहीद हुआ हो आपका, तो ये कहीं का राष्ट्रभक्ति का रहेगा करके। तो उसके बाद ऐसी राष्ट्रभक्ति तो ये मेरे हिसाब से ये आपका सुख भोगने के लिए आ गई। ये तब भी जब अंग्रेजों का टाइम था तब भी विरोध में थे, आज भी देश के विरोध में है। सारा देश बेच दिया, कौन सी चीज बिकी नहीं है बेचने के लिए आ गए और बेच बाच के चले जाएंगे फिर उसके बाद। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये समझना पड़ेगा, जनता जाग गई है। अभी कांड हुआ हमारे जो राज्यपाल जी का था, हमने कहा देखो दोबारा रोक कर देख लेते हैं। अब थोड़ी दिन किसानों के खिलाफ वो किसानों की हमदर्दी दिखा रहे हैं, किसानों के लिए क्या पुलवामा का किसानों के लिए बहुत काम किए, पेंशन भी दी है सालाना 200 रुपए में 17 रुपए रोज का बंडल के पैसे भी नहीं है, ये पेंशन है, ये बेइज्जती की जा रही है। उसके बाद 17 रुपए की औकात है किसान की आप। और किसान का राज जो वादे किए गए थे बीज खाद फ्री देने की बात की, बिजली का क्या था 1 दिन का, गन्ने की पेमेंट क्या था, नगद पेमेंट की बात की थी 14 दिन में पेमेंट का दावा करके इतने बड़े टीवी में। आज तक तो पिछले साल का भी पेमेंट नहीं है, एक भी वादा एक भी कहीं होता। बजट सरकार पे है नहीं, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, बजट है नहीं, पैसा है नहीं। बच्चा जो मैं कहूँगा मेडिकल लाइन का बच्ची ने मैं पूछा बेटी क्या बनेगी, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती है वो आपका नीट की परीक्षा पास कर ली, इसके बाद में पैसे कितना 1 करोड़ रुपया, उसके बाद नर्स बनने के लिए 15 लाख भी नहीं 10 लाख रुपए नर्स बनने के लिए। तो कैसे सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में विकास स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, तो क्या लगता है आपको सहारनपुर का स्मार्ट सिटी का पैसा मैं बता तो दिया, यू विकास तो इसे नाले में निकल कर चले गया। सारा ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढ लो पैसा, जितना पैसा नाले में सारे सड़कें पाट के डाल निकल गया। 1 साल से ज्यादा विनाश रहा, बल्कि इसका सहारनपुर को और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा मैं तो लगता नहीं। और जो ये बताइए लाइन आज सड़क बनाएंगे, कल फाड़ने के लिए दूसरी लाइन डाल देंगे, फिर फाड़ने के बाद फिर तीसरी लाइन डाल देंगे, फिर सड़क बनाएंगे, फिर साइड बढ़ेंगे। ये बजट का पूरा करना, इसके अलावा कोई करना नहीं। जब आपका जाए और जो लड़ाई हो रही है उनका वहां नहीं भरा, जो वहां नहीं भरा तो उसका मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा मेडिकल बना रखा है जिसका नहीं होगा, वो से लूटने के लिए हमें पता है कि स्मार्ट सिटी का पैसा है और इस जनपद का इस शहर का सबसे बड़ा पूंजीपति, और उसी को आपका टिकट दे दिया जिससे सामाजिक होना है। तो इस सोच तो अपना पता लगे पार्टी की क्या सोच चल रही है, सरकार की क्या सोच है, वो विकास होगा। जी मैं रोहित कश्यप महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। पार्टी ने टिकट किया है डॉक्टर अजय कुमार जी को। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जैसे वो डॉक्टर हैं शायद टाइम ना दे पाए, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि वो जनता के बीच में आए। और मैं एक बात और आपको बता दूं विकास की, कि जो लोग पार्षद बनते हैं वो जो सरकार योजनाएं ला रही हैं वो सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर वो जनता तक उन योजनाओं को पहुंचा दे तो शायद जनता का भी विकास हो जाए। अब आप देख लो सड़कें बना रहे हैं, कहीं जातिवाद पे ला रहे हैं और कहीं कुछ नहीं ला रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ उन पार्षद लोगों से तो जातिवाद को ना लाकर लोगों का विकास कराएं, जनता का विकास कराएं। तो यही मेरी उम्मीद है कि शायद अब की बार डॉक्टर अजय कुमार जी को लाए हैं, वो जनता के बीच में रहें और जनता के बीच में रहकर उन कार्यों को करें जो हमारे नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों को कैसे सेक्रीफाइस कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्र में यहाँ खड़े आप यहाँ भी काफी विकास कार्य नहीं हुए हैं, कुछ कॉलोनी ऐसे यहाँ पानी भरा है घर को आगे, तो वहाँ पार्षद लोगों का विरोध, काफी भाजपा के लोगों का काफी विरोध देखा जा रहा है। वो लोग अपने घर में भरने में लगे हुए हैं ना। आप देखो पार्टी जो पार्षद के वो कर रही है, आप अभी कैंडिडेट बनाए हैं, पुराने लोगों को छोड़ रही है, नए लोगों को ला रही है, कहीं दूसरे वार्ड से उठा के दूसरे वार्ड में वो कर दिया। आप उन जो वहाँ के लोग हैं उन रहतमान को जो वार्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों को चेहरा लाओ ना सामने के लिए, जो सोच के लिए, जो अच्छी सोच के आदमी उन लोगों को आप आगे नहीं ला रहे हो। किसी जिम्मेदार मानते हैं? मैं इस चीज में जिम्मेदार ये मानता हूँ कि जो हमारे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं का आप फेस ला रहे हो, तो ये तो खैर गलत बात है। आपको उन लोगों को सामने लाना चाहिए, एक बार एक वोट होनी चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सामने लाएं आप। सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, स्मार्ट सिटी के साथ क्या विकास हुआ है 5 साल में? स्मार्ट सिटी और नगर निगम का तो मेरे ख्याल को लिंक ही नहीं है आपस में। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री कार्यालय की एक योजना है, नगर निगम अपनी खुद की अपेक्षाओं पे आज तक खरा नहीं उतर पाया।
रही बात स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी को नगर निगम से जोड़कर देखना ही अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। कचहरी के पुल से लेकर घंटाघर हनुमान मंदिर तक 5 साल में वो सड़क स्मार्ट नहीं हो पाई। ये इस नगर निगम की उपलब्धि है 5 साल की। 6 बार वो सड़क खुद गई, व्यापार चौपट हो गए लोगों के। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब पता लगा कि शायद सरकार ना पलट जाए, उठा के सारा अम्बाला रोड खोद दिया गया। उस खड्डे को आज तक भरते जा रहे हैं, खड़ोंजे वहां भी नहीं बिछे आज तक। तो ये तो स्मार्ट सिटी की बात हो गई। अब आते हैं नगर निगम पे। नगर निगम, हम बहुत छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं, गरीब तबका रहता है इस कॉलोनी में। 10 साल का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स डीएलसी महोदय की रजामंदी से नगर निगम ने हम सबको भेज दिया नोटिस कि 31 मार्च के बाद आपके घरों की कुर्की कर दी जाएगी। 15 से 20 हजार रुपए प्रति परिवार को दे दिया गया कि ये जमा करो। कुछ लोगों ने किस्तों में जमा किए, कुछ लोगों ने डर के हमारे कर्जा लेके जमा किए। हमारे प्रतिनिधि महोदय ने किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। अल्टीमेटली बर्डन सारा पब्लिक के ऊपर आया। अब आते हैं विकास की बात पर। एक आपके सामने ये मैदान नजर आ रहा होगा आपको, विकास ले दे के इस मैदान का हुआ है। बाकी जितने ग्राउंड पड़े थे जिनकी बाउंड्री की गई है, वो पार्क के नाम पे केवल बाउंड्री की गई है। वो जगह भी लोगों के लायक नहीं रही। गेटों पे लग गए हैं ताले, पब्लिक अंदर जा नहीं सकती, काम वहां करवा नहीं सकती। पीछे की कॉलोनी 5 साल से नाली, बदबू, पानी का भराव, सड़क का अभाव सब झेल रही है। ये विकास है। अभी इस बार क्या लग रहा है, जो भाजपा ने नए उम्मीदवार को टिकट दिया है, क्या लगता है इस बार क्षेत्र से वो जीत पाएगी? लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष के विषय में तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज से मतलब भी नहीं रखता। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ लोग चुनाव प्रचार करते हुए जा रहे थे 2 दिन पहले, तो वो दूसरे प्रतिद्वंद्वी के कार्यालय के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, राष्ट्रवादी जिंदाबाद। क्यों भाई? जो दूसरा चुनाव लड़ रहा देशद्रोही है क्या? पाकिस्तान से आया है क्या? ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाने लग गया? बहुत छोटा सा चुनाव है, क्षेत्र का प्रतिनिधि जो नगर निगम में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। अगर किसी प्रतिनिधि से कुछ कमजोरियां आई हैं तो उसको बदलाव की तो कोशिश की जा रही है। ये आप यार इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो कि जो आपके साथ नहीं खड़ा वो देशद्रोही है। पाकिस्तान भेजोगे, कहां लेकर जाओगे इन लोगों को? ये देश की तो लोग हैं यार, हम आपस के लोग हैं। एक दिन का चुनाव, 364 दिन साथ मिलकर बैठना, उसके बाद आपस की दूरियां इतनी ना बढ़ाई जाएं। थोड़ा सा पेशेंस रखें लोग। चुनाव एक ही आदमी नहीं जीतना, सबने नहीं जीतना। तो मैं तो केवल यही कहूंगा कि नगर निगम ने सिवाय लूट खसोट के कुछ नहीं किया। एक आदमी जो 1000 रुपए लेने के बाद आदमी 2-2 घंटे लोगों से नहीं मिलता, जिस आदमी को 2017 में भी टिकट चाहिए था, टिकट नहीं हो पाया उसको, उसे ये पता है 2022 में भी टिकट मांगूंगा। उस 5 साल के बीच में कोरोना काल भी आया। बताइए उस आदमी ने कितनी सेवा करी लोगों की कोरोना काल में। आज वो कह रहा है मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूं। क्या समाज सेवा की उस आदमी ने? आप उसे मेयर बनवा रहे हो, टाइम दे पाएगा वो नगर निगम को? जनता को सोचना चाहिए। जो राम को लाए हैं 1982 तक इस देश में, अगर कोई आदमी मंच से खड़ा होकर हिंदू मुस्लिम करता था, उसे मंच से उतार दिया जाता था नीचे। पर भाई क्या बोल रहा है तू? ये कहां पहुंचा दिया इस देश को? ये छोटा सा चुनाव है, अगर हमें नहीं लाओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरा के वोट लोगे क्या भाई? पुलिस है नहीं क्या इस देश में? सुरक्षा तंत्र के नाम पे मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। आप हो तो हम सुरक्षित हैं, ये तो गलत है। छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे विषय हैं, इन पर वोट मांगे, इनके लिए हमारे लिए क्या करोगे? हमें बड़ी बड़ी बातों में डराओ मत। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? अनिल कुमार। जी, क्या 5 साल में क्या जन समस्या दूर हुई है सहारनपुर? हाँ, जन समस्याएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन उनका निवारण भी हुआ है। लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे हम सेटिस्फाई नहीं है। जबकि मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैंने जब से वोट मेरा बनाया, मैंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। दुख इस बात का है कि जिन लोग जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को उतना समाधान नहीं हो पाया। जहाँ पे जो एरिया बिल्कुल पॉश था उसको और पॉश किया गया है। बाकी जो हाँ मलिन बस्ती है, हमारा शुरू से ये रुझान रहा है कि हम मलिन बस्ती जो है पहले उनको देखा जाए। हम लोग कमी मानते हैं जहाँ विकास नहीं हो रहा है। इसमें कमी तो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों की है। नगर निगम में काफी करोड़ रुपए पैसा था विकास के नाम पे, फिर भी विकास नहीं हो पाया है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए, एक समय सीमा और टाइम पीरियड रखना चाहिए पार्षदों के लिए भी और उनसे ऊपर के लिए भी। उसमें ये होना चाहिए इस योजना का आपको इतना पैसा जो मिला है उसको आप लगाएं और उसको सीडी बना के आम पब्लिक को भी दिखाएं और ऊपर भी भेजें सरकारों में। क्या नाम आपका? मैं बीएपाल सिंह हूँ, सेक्टर अध्यक्ष कांग्रेस का हूँ। और हमारा तो मुख्य है बदलाव। इससे पहले जो पार्षद रहा
उसके काम तो इन गड्ढों को जो लद्दाख से नीचे का हिस्सा है दुर्गा कॉलोनी बिहार का, कुछ काम नहीं किया ना। ये उस इलाके में जा रहे हैं, डर के मारे उस इलाके में जा ही नहीं रहे, ना ही इनके पोस्टर में झंडे हैं। अच्छा, वहाँ इतना इतना पानी का सवाल है। अभी हमें जो है खुद गया इस सेक्टर का जो है, खुद मैं देख रहा हूँ काम के मामले में भी कुछ नहीं। ये हमारे सुनहरा कल क्या ITC ने लगा दिया, पता नहीं कितना पैसा से खर्च करके, और ये कबाड़ हमारे यहाँ ले आए। इस कबाड़ के विरोध में भी मैं नगर आयुक्त के पास गया था, यही पार्षद मेरे साथ गया था। इसी पार्षद ने ये कहा कि ये जो है कोई आपसी कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, आप हमारे साथ जाइए और इसके बारे में विरोध करेंगे। इसके बारे में विरोध कहा। ये साल में क्या सहारनपुर में भी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, क्या विकास हुआ है क्या सहारनपुर में? स्मार्ट विकास इसका तो जो कुछ कराने विकास देख ही लो आप, गड्ढे खुदे हैं वो अभी तक हुए नहीं, पूरा दूसरा इलेक्शन आ चुका, क्या कर दिया शहर का विकास, तो क्या कर दिया उससे आगे दुनिया भर की धूल फैला दी, दुनिया भर के गड्ढे कर दिए, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये इनका इरादा है कि हम ही दोबारा बन जाए, मेयर बन जाए हमारा और दोबारा भर करेंगे। जी जी, क्या नाम है? कल्याण जी, बस मुझे तो यार अच्छा जी, मैं तो आपको बता, मैं तो ये लोग तो कह रहे हैं विकास, मैं तो बहुत दूर हूँ इन नहीं, चीजों से। विकास नहीं हुआ है, क्या समस्याएं भी दूर नहीं हुई? देखो जी, मैं तो इसमें कहूंगा कि एक वो वाला स्लोगन है, जिसकी भावना रही जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। अब हमारा प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो काम हो गया उसका तो बखान करते नहीं, अब जो काम नहीं हुआ उसको बार बार गाते हैं कि वहाँ नहीं हुआ, या पार्क बन गया। अरे पार्क बन गया वो भी तो मेरे लिए बना है, अब जो नई चीज़ बनी उसके लिए कर लेते हैं। कुछ महानुभावों ने कहा शिक्षा का, हाँ मैं शिक्षा का मान सकता हूँ, लेकिन वो भी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? क्या केवल सरकार ही करेगी सारा, या पार्षद ही करेगा? तुम्हारी जिम्मेवारी सिर्फ वोट देने की है क्या? अगर आपने चुन के किसी को गलत लिया है तो 5 साल इंतजार करोगे क्या उसका? बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो गलत आया या गलत आएगा कोई, लेकिन केवल मेरी जिम्मेवारी वोट देने तक की है क्या, कि मैंने वोट दे दिया, अब मेरे घर में सब कुछ सुख सुविधा मेरे घर आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। खाना खाने के लिए भी टुकड़ा तोड़ के अपने मुंह में डालना पड़ता है। वोट अधिकार है बदलाव का, तो बदलाव करो, लेकिन बदलाव के साथ चलो भी। वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड 18। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के वार्ड 18 के निवासी, जहां इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, और कुछ ने बताया कि जन समस्याओं का समाधान हुआ है। और ऐसे ही सहारनपुर में स्मार्ट सिटी को दर्जा दिया है कागजों तक, और अभी भी सहारनपुर विकास से अछूता है। हम आपको फिर ले चलेंगे एक अगले वार्ड में, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो क्या चाहती है, जनता किसे जीत का ताज किसे पहनाती है। न्यूज नाउ के लिए सहारनपुर से जोगिंदर ज्ञान।